जय श्री राधे। ओम। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। साक्षात भगवान की कृपा का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। सीधी कृपा हम सबके ऊपर भगवान की हो रही है कि हम लोग इस घोर कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा और भागवत के माध्यम से सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे हैं। गुरुजनों की, पूर्वजों की बड़ी कृपा हम सबके ऊपर जब होती है तब जाकर ऐसा संयोग बनता है। केवल हमारे अच्छे कर्मों का ये प्रतिफल नहीं है। इसलिए आज हम सबके ऊपर ये कृपा भई है कि आपके गांव में हमारे श्री राम प्रसाद जी चौकायत, इनके ऊपर इनके पूर्वजों की, भगवान की बड़ी कृपा भई। देखो भैया, एक बात है, जब आदमी इतने पुण्य कर लेता है ना, तो जैसे कोई स्वर्ग लोक में रहकर के भी बहुत पुण्य करने वाले को फिर अन्य लोकों में भेज दिया जाता है कि अब तुम स्वर्ग लोक में रहने योग्य नहीं हो, तुम्हारे पुण्य बहुत ज्यादा हैं। इसलिए फिर उन्हें उनके पुण्य और भक्ति का प्रताप ऐसा होता है कि उन्हें अन्य लोकों की प्राप्ति हो जाती है। कौन से लोग? बोले यदगत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। हालांकि स्वर्ग तक की यात्रा बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनके ऊपर, इनके पूर्वजों की, गुरुजनों की, भगवान की बड़ी कृपा भई है कि आप सब देख रहे हैं भगवान का बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण। अब भगवान सीताराम जी और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा, हम सब भगवान के दर्शन करेंगे। अंश रूप में भगवान यहां विराजमान होंगे और न जाने कितनी पीढ़ी तक ये पुण्य अक्षुण्य है, यह पुण्य कभी क्षीण नहीं होगा। उसी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण आप लोग यहां श्रवण कर रहे हैं। एक व्यक्ति के अंदर भगवान प्रेरणा भरते हैं, एक व्यक्ति के अंदर भगवान एक व्यक्ति को प्रेरित करते हैं और उस एक व्यक्ति के माध्यम से कितने लोग उसका आनंद लेते हैं। आज हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है कि भगवान की कृपा से यह सत्संग लाभ हमें भागवत महापुराण के माध्यम से श्रवण करने को मिल रहा है, जिसका माध्यम भगवान ने हमारे राम प्रसाद जी को बनाया। भगवान तो कहते हैं वास्तव में करने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन निमित्त मात्रम भवसप्य सांची, मैं किसी ना किसी को निमित्त बनाता हूं। और निमित्त बनाने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान किसी व्यक्ति को निमित्त बनाते हैं तो भगवान ही उसके भीतर से बोलते हैं आगे करना क्या है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जब भगवान को कथा सुननी होती है, भगवान को कहीं विराजना होता है, तो किसी भी भक्त के हृदय में प्रेरणा कर देते हैं, बस भगवान ही उसके भीतर से बोलते हैं। अन्यथा जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप की गठरी चित्त से चिपकी हुई है,
जीव के मन में सहज और स्वाभाविक सत्संग की बातें आती कहां हैं। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव रखा कि खेल तमाशों में सदा भाग भाग मन जाए। खेल तमाशों में सदा भाग भाग मन जाए। भजन भयंकर सा लगे कथा भयंकर सी लगे। बुद्धि नष्ट हो जाए कहाँ तक रो में कर मन को। खड़े हैं दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को। खड़े हैं दर पे दर्शन को। कि नैया पापों से भरी डूब रही मझधार। ये शरीर ही हमारी नैया है, ये संसार सागर है और ये शरीर इस सागर में नौका है और इस नौका में पापों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पग पग पे हर क्षण हमसे पाप हो रहा है। वो तो भगवान की बड़ी कृपा है। यदि भगवान हमारे सभी पापों को देखने लग जाएं तो एक क्षण भी हमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। क्योंकि नैया पापों से भरी डूब रही मझधारी। डूबन कछु डूबन चहे या जल्दी लगा दो पार। उबारो राधे श्याम जन को। खड़े हैं दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को। खड़े हैं दर पे दर्शन को। तो हमारे ऊपर भगवान की पूर्वजों की बड़ी कृपा है कि हम सब यहां आकर के भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं। एक निवेदन में और आप सभी श्रोता बंधुओं से कर दूं। देखिए, वैसे तो इन्होंने बहुत आदर पूर्वक आप सबको निमंत्रित किया है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए जब हम आए तो इस बात की कभी अपेक्षा मत रखना कि हमको किसी ने न्योता नहीं दिया या हमें किसी ने बुलाया क्यों नहीं। आप इस बात की यदि अपेक्षा रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पुण्य की कटौती होगी। और सच बात यह है कि भगवान की कथा सुनने के लिए ये मत देखो कि हमको किसी ने बुलाया नहीं, हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिली। ऐसा आप विचार करोगे कथा नहीं सुन पाओगे। हमें भगवान की कथा का आनंद लेना है। हमारा वहां सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, हमें न्योता मिला कि नहीं मिला, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भगवान की बड़ी कृपा होती है, तब जाकर ये सौभाग्य मिलता है। आपको याद है, करीब मुझे संभवतः वर्ष याद नहीं है, लेकिन करीब 6-7 साल पूर्व में यहां आया था कथा करने के लिए। सब लोगों ने बड़े आनंद से सुना। उसके बाद भगवान ने अब जाके संयोग बनाया है। तो हमें इतने दिन के बाद कथा सुनने का अवसर मिला अपने गांव में, तो हमें एक क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए, एक क्षण भी कथा के बिना नहीं निकालना चाहिए। बड़े अरसे के बाद में हमें यह संयोग मिला है भगवान की कथा सुनने का। और भगवान की कथा हम सुन कब पाते हैं? अब जैसे हमारे राम प्रसाद जी के यहाँ आयोजन हो रहा है, देखो 3 बातें हैं। 3 बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। और ये 3 बातें जब हमारे जीवन में घटती हैं ना, तब हमें भगवान की कथा मिलती है।
सबसे पहली हमारे मन में इच्छा प्रकट होती है। हमारे मन में इच्छा प्रकट होती है कि मुझे कथा सुननी है, मुझे कथा करानी है, मुझे कथा में जाना है। ये इच्छा तो मन में हो। जब तक इच्छा नहीं होगी, आपकी इच्छा नहीं होगी, तब तक कथा नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति की अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं होगी, उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, ना गुरुदेव की कृपा होगी। पहले आप अपने ऊपर अपनी कृपा तो करो, तब वो दो कृपाएं मिलती हैं। सबसे पहली बात कि हमारे मन में इच्छा प्रकट होनी चाहिए। प्रहलाद जी महाराज से भगवान प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु आप जैसे मुझे मिले हो ना, सबको मिल जाओ। जैसे आपको मैंने प्राप्त किया है, आप सबको प्राप्त हो जाओ। भगवान बोले, बेटा ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? का इसलिए संभव नहीं है, मैं उसी को मिलूंगा जो मुझसे मिलना चाहे। जिसके मन में मुझसे मिलने की इच्छा हो, उसी को तो मैं मिलूंगा। जिसके मन में इच्छा ही नहीं है मुझसे मिलने की, मैं उसे नहीं मिल सकता। इसीलिए सबसे पहली बात कि हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कथा सुननी है, मुझे कथा करानी है, मुझे कथा में जाना है। ये इच्छा हमारे मन में हो, पहली बात। इच्छा के बाद में अब हमको दूसरी चीज पर विचार करना है, वो है यत्न। यत्न माने प्रयास, और प्रयत्न माने विशेष प्रयास। अब हमें प्रयत्न करना है, यत्न करना है कि मेरे मन में इच्छा हुई मुझे कथा सुननी है, तो हम जाएंगे, किसी से पूछेंगे। अथवा मेरे मन में इच्छा हुई कि मुझे कथा श्रवण करनी है, मुझे कथा अपने घर में करानी है, तो हम उसी प्रयास में लगते हैं। हे प्रभु, हमारे भी ऐसा संयोग बन जाए। भगवान से प्रार्थना करेंगे, उस प्रयास में लगेंगे, उस प्रयत्न में लगेंगे। और इन दो चीजों के बाद में तीसरी चीज बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो है भगवान की कृपा। आपके मन में इच्छा है और आपके मन में खूब प्रयास चल रहा है, इच्छा भी है और आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी संयोग बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर अभी भगवान की कृपा नहीं हुई है। क्योंकि बंधुओं, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक और चाहे जो हो जाए, पर कथा तो नहीं होगी। कथा तो आपको तब मिलेगी जब भगवान की आपके ऊपर कृपा होती है। यहां आते नहीं है लोग, यहां आते नहीं है लोग, यहां तो बुलाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि बांके बिहारी की महफिल बांके बिहारी खुद सजाते हैं। बांके बिहारी की महफिल बांके बिहारी खुद सजाते हैं। यहाँ आते वही हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं, वही लोग आ पाएंगे। वैसे तो कोई आ ही नहीं सकता है, वो डोर खींचता है ना, तब लोग आते हैं। इसलिए भगवान की कृपा के बिना कथा संभव नहीं है। बहुत से काम है जो आप धन के बल पे कर सकते हैं, बहुत से काम है आप जन के बल पे कर सकते हैं। आपके पास में धन बहुत है तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, आपका परिवार बहुत बड़ा है तो भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। लेकिन कथा के लिए कहा, ये ना धन के बल पर होती है, न जन के बल पर होती है। कथा तो केवल कृपा मात्रैव केवलम, केवल और केवल कृपा। मैं कितने ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास में धन भी नहीं है, बहुत परिवार भी बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन उन लोगों के माध्यम से भागवत कथा का श्रवण हो गया। इसलिए भगवान की कृपा से ही कथा मिलती है। हमारे संत कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल रघुपति। जब भगवान आपके ऊपर द्रवित हो जाएंगे ना, आपके ऊपर द्रवित हो जाएंगे,
आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। तब क्या करते हैं भगवान? जब आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो हम कैसे समझें कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है? तो प्रसन्न हो जाएंगे तो महाराज क्या देते हैं भगवान? धन दौलत सोना चांदी बेटा बेटी क्या देते हैं? तो महात्मा कहते हैं कि यदि आपके ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए तो आपको क्या देंगे? जब द्रवहि दीन दयालु रघुपति, तब साधु संगत पाइए। जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको अच्छी संगति देंगे। जब द्रवहि दीन दयाल रघुपति, तब साधु संगति पाइए। तेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नसाइए। ऐसी संगति देते हैं भगवान जब आपके ऊपर द्रवित हो जाएंगे कि आपके सारे पाप ताप मिट जाएंगे। क्योंकि अच्छी संगति में आओगे तो भगवान की चर्चा सुनने को मिलेगी, और भगवान की चर्चा सुनोगे तो हमारे चित्त के पाप भस्म हो जाएंगे। तो भगवान की कृपा के बिना तो कथा मिलती ही नहीं है। भगवान की कृपा होगी तब जाकर के आपको कथा मिलेगी। और मैं तो कहता हूं कथा तो है ही, बिना भगवान की कृपा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आप चाहे जितना परिश्रम करो, चाहे जितनी भाग दौड़ करो, लेकिन लाख परिश्रम करने के बाद भी आपको भगवान